जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सब प्रश्नावली 2.5 के 8वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है जो कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको 5 भाग दिए गए हैं और इन सभी क्वेश्चंस को फार्मूले पर विस्तारित करके सॉल्व कर दिया गया है। तो देखिए इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है जो कि 8a³ + b³ + 12a² और इंटू बी प्लस 6ab² दे रखा है। हम इसे फार्मूले के रूप में पहले कैसे लाएंगे। तो देखिए इसे तो सॉल्व कर दिया गया है, पहले हम इसे और विस्तार करेंगे। तो देखिए 8a³ को आप क्या लिख सकते हैं, क्या हम 8a³ को 2a³ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर देखिए b³ को आप b³ लिख सकते हैं। फिर देखिए अगर इसमें से हम 3 को बाहर निकाल दें, ठीक, तो यहाँ पर देखिए आप a और b अर्थात a वाली संख्या और b वाली संख्या दोनों इसमें सम्मिलित हैं। तो a वाली संख्या को हम लिख लेते हैं जो कि 2a है और यहाँ पर a² दे रखा है तो यहाँ पर 2a² हो जाएगा। फिर देखिए b अर्थात यहाँ पर b लिख लेंगे जो कि हमारा b मान है, b का मान दे रखा है। तो देखिए इस तरह से जब आप इसका गुणा कराएंगे आपस में तो वापस से ये 12a² बन जाएगा। इसमें से 3 बाहर निकालेंगे तो अर्थात इसमें भी a और b का मान सम्मिलित है जो कि आप देख सकते हैं। तो a का मान हमारा क्या है, बेसिकली 2a है और b का मान हमारा क्या है, वो b ही है और यहाँ पर b का होल स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ पर होल स्क्वायर कर लेंगे। तो जब आप इसका भी गुणा कराएंगे तो वापस से ये 6ab² ही बन जाएगा। ठीक है, तो आपने इसमें बेसिकली क्या किया, कोई बदलाव नहीं किया है, आपने इसे और विस्तार रूप में लिख लिया है। तो अगर आप देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अगर आप 2a को x मान लें, ठीक है, और b को आप y मान लें तो ये क्या हो गया, x³ + y³ + 3x² y + 3y² b यहाँ पर y² x, यही हमारा मान बन गया। तो इसका ये किस फार्मूले का विस्तारित रूप है आप लोग जानते ही हैं, ये x + y³ का ये फार्मूला है। ठीक है, अर्थात हम इस भाग को इस रूप में जब लिख सकते हैं तो इस क्वेश्चन को भी हम इस रूप में बना सकते हैं क्योंकि इसी के आधार पर तो इस क्वेश्चन को रखा गया है। तो देखिए इस भाग में हम कैसे उसे बनाएंगे, x का मान हम क्या माने थे अभी 2a, तो यहाँ पर हम 2a लिखेंगे। ओके, फिर देखिए y का मान हम क्या माने थे, यहाँ पर y का मान हम b माने थे तो यहाँ पर b लिख लेंगे और जबकि यहाँ होल क्यूब है तो इसे हम होल क्यूब लिख लेंगे। तो ये अपने इस रूप में बना लिया। ये जो भाग दे रखा है ये 3 बार है गुणे में, क्यूब दे रखा है तो 3 बार है गुणे में, तो इसे आप अलग अलग करके लिखेंगे क्योंकि आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 2a + b, फिर 2a + b दूसरे कोष्टक में, फिर 2a + b तीसरे कोष्टक में। ठीक, इसको आप ये भी लिख सकते हैं और यही आपका गुणनखंड होगा। तो आई होप आप लोग पहले क्वेश्चन को समझे होंगे। इसी प्रकार से हमें सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं हम लोग। दूसरा भाग है हमारा 8a³ - b³ - 12a² + 6ab² दे रखा है। तो इसका गुणनखंड जैसा कि हम लोग ज्ञात किए हैं पहले क्वेश्चन में, वो ज्ञात करने के लिए पहले हमें इसे और विस्तारित करना पड़ेगा क्योंकि इसे विस्तार करके सॉल्व कर दिया गया है। हमें और विस्तार करना पड़ेगा तब हमें पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला इसमें यूज़ हुआ है। तो देखिए आप 8a³ को क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसे 2a³ लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं। फिर देखिए माइनस b³ दे रखा है तो हम b³ लिख सकते हैं इसे। फिर माइनस अगर आप इसमें से 3 बाहर निकाल लें तो a और b अर्थात इसमें a और b दोनों का मान सम्मिलित है तो आप लिख सकते हैं a का मान 2a और यहाँ पर a² दे रखा है तो यहाँ पर 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर b दे रखा है अर्थात यहाँ पर b लिख लेंगे। फिर प्लस क्या दे रखा है आगे, अगर इसमें से आप 3 बाहर निकालेंगे तो a और b अर्थात इसमें भी दोनों मान सम्मिलित है a और b का, तो a का मान हमारा क्या है 2a तो 2a लिख लेंगे। फिर b का मान हमारा क्या है b ही है, चूँकि यहाँ पर b का होल स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ पर भी हम b का होल स्क्वायर कर लेंगे। फिर देखिए अगर आप 2a को x मान लें और b को आप y मान लें तो ये x³ - y³ - 3x² y हो जाएगा। फिर ये प्लस 3y² ये फिर x गुणे में, अर्थात जो क्वेश्चन है वो हमारा फार्मूले के रूप में इस प्रकार से आ रहा है। किस फार्मूले का विस्तार है आप लोग जानते ही हैं, जो कि हमारा है x - y के होल क्यूब का ये विस्तार है। तो जब इस भाग को हम इस रूप में लिख सकते हैं तो ये क्वेश्चन भी तो हमारा इसी रूप में दे रखा था, तो इस क्वेश्चन को भी हम इस भाग के रूप में क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
तो इसे आप कैसे लिखेंगे, जो कि आपका यक्स माइनस वाई दे रखा है, तो यक्स हम क्या माने थे 2a, तो 2a लिख लेंगे, फिर माइनस दे रखा है माइनस लिखेंगे, वाई का मान हम क्या रखे थे b, तो हम यहाँ पर b लिख लेंगे, फिर यहाँ पर होल क्यूब दे रखा है तो होल क्यूब कर लेंगे, बस सिंपल। फिर देखिए गुणनखंड ज्ञात करना है आपको, तो चूंकि ये जो भाग दे रखा है आपका ये 3 बार गुणे में है, तभी तो क्यूब इस पे लगा हुआ है। तो देखिए गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आपको इन सबको अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक। तो अलग अलग कर लेते हैं, 2a माइनस बी हो जाएगा ये, फिर ये 2a माइनस बी हो जाएगा, फिर ये भी 2a माइनस बी, अर्थात इस भाग को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं और यही आपका गुणनखंड होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने दूसरा भाग भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग तीसरे भाग को सॉल्व करते हैं। तीसरा भाग हमारा दे रखा है जो कि 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर दे रखा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका दूसरे भाग के रूप में ही लगेगा, उसी के रूप का ही है। तो देखिए आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, क्या हम 27 को 3 का होल क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर देखिए माइनस, क्या हम 125a क्यूब को 5a का होल क्यूब लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं। जब आप इसे वापस से सॉल्व करेंगे कोष्टक हटाकर तो ये वापस 125a क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो आपने बेसिकली क्या किया, इसमें कोई परिवर्तन किया नहीं है, ठीक है, आपने इसे और विस्तार किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप माइनस लिख लें और 3 को अगर आप बाहर निकालेंगे तो इसमें a और b दोनों का मान सम्मिलित है। तो a का मान हमारा बेसिकली क्या है, जो कि हमारा 3 है। अब यहाँ पर a का भी मान होगा, यानी कि 5a भी है, तो 5a जब लिखेंगे तो जब आप इसका गुणा कराएंगे तो ये 135a नहीं प्राप्त होगा। तो इससे आपको ये पता चलता है कि यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर भी है, हाँ होल स्क्वायर भी है, यानी कि 3 का होल स्क्वायर है यहाँ पर। तो देखिए फिर प्लस आप 225a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसमें से 3 बाहर निकालेंगे तो इसमें a और b दोनों का मान सम्मिलित है, अर्थात a हमारा 3 है और b हमारा जो है वो 5a है। तो 5a हम लिख लिए, जबकि यहाँ पर a का होल स्क्वायर दे रखा है, अर्थात यहाँ पर 5a का भी होल स्क्वायर होगा, तो होल स्क्वायर लिख लिए हम। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, अगर आप 3 को यक्स मानेंगे और 5a को आप y मानेंगे तो ये यक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 यक्स स्क्वायर वाई होगा, फिर प्लस 3 यहाँ पर वाई स्क्वायर यक्स हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो इस रूप में हमें दिख रहा है, जो कि यक्स माइनस वाई का विस्तारित रूप है, अर्थात यक्स माइनस वाई के होल क्यूब का विस्तारित रूप है। इस भाग को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस भाग को आप इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि हम लोग ऊपर क्वेश्चन में पढ़ते हुए चले आए हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो भी तो इसी रूप में लिखा गया है, तो इस क्वेश्चन को भी हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यक्स हम क्या माने थे 3, तो 3 लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर वाई को आप क्या माने थे यहाँ पर 5a, तो 5a लिख लिए हम। फिर यहाँ पर कोष्टक में होल क्यूब दे रखा है, फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पर ये फार्मूला यूज होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि हम लोग पहले पढ़ते आए हैं कि यहाँ पर होल क्यूब दे रखा है, तो अर्थात ये 3 भागों में विभाजित आप इसे कर सकते हैं। तो इसे 3 भागों में हम लिखेंगे कैसे, गुणनखंड प्राप्त करने के लिए 3 माइनस 5a, फिर दूसरे में भी 3 माइनस 5a, फिर तीसरे कोष्टक में भी 3 माइनस 5a लिखेंगे, जो कि ये आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात गुणनखंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस भाग को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, हमारा चौथा क्वेश्चन है जो कि आप लोग देख सकते हैं 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab का होल स्क्वायर दे रखा है। तो देखिए आप 64a क्यूब को क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसे 4a का होल क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर देखिए माइनस 27b क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, इसे 3b का होल क्यूब लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर अगर आप 3 को इसमें से बाहर निकालेंगे तो इसमें a और b दोनों का मान सम्मिलित है, तो हम a का मान लिखेंगे जो कि 4a है, और यहाँ पर a स्क्वायर है, अर्थात ये 4a का होल स्क्वायर किया गया होगा इसमें, और उसके बाद इसे सॉल्व किया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर होल स्क्वायर कर लेंगे। फिर यहाँ पर b है, अर्थात इसमें भी b का मान सम्मिलित है, अर्थात 3b भी है इसमें, तो 3b हम लिख लेते हैं। फिर देखिए आप प्लस 108 दे रखा है, तो इसमें से हम 3 बाहर निकालेंगे तो इसमें भी आपको a भी दे रखा है, अर्थात इसमें भी हमारा ये भी मान सम्मिलित है और ये भी मान सम्मिलित है, तो इसे हम लिखते हैं 4a, और b दे रखा है तो b हमारा जो कि 3b है। अब देखिए आप यहाँ पर होल स्क्वायर दे रखा है तो ये भी होल स्क्वायर होगा, तभी तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 108
4ab का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो देखिए अब आपने क्या किया, इसे पूरी तरह से विस्तारित कर दिया है। ठीक है, अगर आप 4a को x मानेंगे, 3b को आप y मानेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये x क्यूब हो जाएगा माइनस ये y क्यूब हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर y हो जाएगा ये, फिर प्लस यहाँ पर 3y स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपको पता ही है किसका फार्मूला है, ये x माइनस वाई के होल क्यूब का फार्मूला है। तो इस भाग को जब आप इस रूप में लिख सकते हैं तो ये जो क्वेश्चन है हमारा ये भी तो इस फार्मूले के रूप में ही है। तो इस क्वेश्चन को भी हम इस भाग के बराबर लिख सकते हैं या फिर बना सकते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे कैसे, यक्स का मान हम क्या माने थे 4 है, तो 4a लिख देंगे। फिर माइनस वाई दे रखा है तो माइनस वाई, यहाँ पर y का मान हम क्या माने थे 3b, तो यहाँ पर 3b लिख लेंगे 3b। अब देखिए इसे कोष्टक में लिखा गया है और इसका होल क्यूब कर दिया गया है, तो होल क्यूब लिख लेंगे इसका। अब देखिए चूंकि आपको गुणनखंड ज्ञात करना है, तो गुणनखंड आप कैसे ज्ञात करेंगे, इन सबको अलग अलग कर लेंगे आप, 4a माइनस 3b, फिर उसके बाद 4a माइनस 3b, फिर देखिए 4a माइनस 3b। इस भाग को आप इस भाग के बराबर ऐसे लिख सकते हैं। तो आपने क्या किया, इस तरह से चौथे भाग का गुणनखंड आपने ज्ञात कर लिया है। तो अब हम पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा पांचवा भाग है जो कि 27p क्यूब दे रखा है माइनस 1/216 दे रखा है अर्थात 216 है। फिर माइनस 9/2p स्क्वायर दे रखा है गुणे में, प्लस 1/4p दे रखा है गुणे में। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन को भी उसी फॉर्म में बनाकर इसे लिखना है। तो आप सॉल्व कैसे करेंगे इसे, देखिए क्या हम 27p क्यूब को 3p का होल क्यूब लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं। फिर देखिए आप माइनस लिखेंगे यहाँ पर, क्या हम 1/216 को 1/6 का होल क्यूब लिख सकते हैं, इसे भी हम इस प्रकार में लिख सकते हैं। फिर देखिए माइनस दे रखा है तो माइनस लिखेंगे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अगर 3 बाहर निकालेंगे तो इसमें भी क्या है आपका जो कि 1/6 और 3p का मान इसमें सम्मिलित है। तो इसे आप लिखेंगे कैसे, जो कि हमारा p का मान है 3p लिखेंगे और यहाँ पर होल स्क्वायर दे रखा है अर्थात 3p का भी यहाँ पर होल स्क्वायर किया गया होगा। ठीक है, तभी हमारा ये मान प्राप्त हुआ है। फिर देखिए बचा कि हमारा इसमें हमारा ये मान भी सम्मिलित है, तो इसे भी लिखेंगे हम 6। अब जब इसे आप वापस से सॉल्व करेंगे तो यही संख्या आपको प्राप्त होगी। फिर देखिए प्लस 1/4 यहाँ पर आपको दिया गया है, तो इसमें से आप क्या करेंगे, 3 जब बाहर निकालेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, इसमें भी 3 है। ठीक है, इसमें भी बेसिकली 3 है। इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए तो जब आप 3 बाहर निकालें तो यहाँ पर p है अर्थात 3p भी इसमें शामिल होगा। तो 3p भी हम इसमें से अलग करते हैं, तो 3p अलग किए। फिर देखिए यहाँ पर ये मान भी अर्थात बटे वाला मान भी सम्मिलित है, तभी तो ये बटे में आंसर आया है हमारा। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम 1/6 लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और जब आप इसे होल स्क्वायर करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3 3 9 से जब भाग देंगे तो ये 4 हो जाएगा अर्थात वापस से हमें यही संख्या प्राप्त होगी। तो इसमें भी आपने क्या किया, कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो ये भी आपको फार्मूले के रूप में विस्तारित किया गया है। किस फार्मूले के रूप में, x माइनस वाई के होल क्यूब के फार्मूले के रूप में इसे विस्तारित किया गया है। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि ये फार्मूले के रूप में विस्तारित किया गया है। तो इस फार्मूले को भी हम अब क्या कर सकते हैं, इस रूप में जब लिखा जा सकता है, फार्मूले को जब हम इस रूप में लिख सकते हैं तो इस भाग को भी हम इस रूप में लिख सकते हैं जो कि फार्मूले के रूप में विस्तारित किया गया है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, x की जगह हम 3p रख लेते हैं और y की जगह हमारा क्या था, जो कि हमारा 1/6 और यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लिख लिया। फिर कोष्टक बंद, यहाँ पर क्यूब दे रखा है तो हम क्यूब लिख लेंगे। अब आपको गुणनखंड याद करने के लिए इन सबको अलग अलग करना होगा, जैसा कि आप लोग पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे क्वेश्चन में करते हुए चलते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबको अलग अलग लिख लेंगे। तो 3p माइनस 1/6, फिर यहाँ पर 3p माइनस 1/6, फिर यहाँ पर 3p माइनस 1/6 जो कि आपका गुणनखंड होगा। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, आपने 8वें क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में 9वें क्वेश्चन को और बाकी सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।